नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे इंसान जो एक टाइम पर इंडिया के बेस्ट प्रधानमंत्री माने जाते थे, लेकिन अब कई लोग उनको एक विवादित प्रधानमंत्री मानते हैं। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा मोदी जी। पेपर लीक हो रहा है, फ्यूल प्राइस लगातार बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी जैसी चीजों पर तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। बात होती है तो सिर्फ मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक पर। में कोई दो राय नहीं है, ये मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। या फिर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। मतलब देश में हजारों समस्या है, पर गोदी मीडिया को बस मेलोडी की ही पड़ी है। जैसे नीट पेपर पर स्टूडेंट अपनी जान ले रहे हैं। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा कैंसिल होने पर लखीमपुर खीरी के छात्र ने जान दी। इधर से बड़ी खबर है, जहां एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र ने सुसाइड कर लिया है। और बचे बाकी स्टूडेंट जब अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो प्रशासन उन लोगों के साथ क्या बर्ताव करती है वो आप खुद देख लो। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, कैसे पुलिस दिखा रही, इसको दिखाइए, इसको दिखा। इसीलिए शायद स्टूडेंट ने भी आंदोलन में अपना गुस्सा साफ दिखाया और पुलिस की गाड़ी को ही पलट दिया। इवन अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी पेपर लीक पर अपना ओपिनियन दिया और कहा कि देश की सरकार नहीं चाहती है कि देश का युवा पढ़े लिखे। सरकार चाहती है कि आप पढ़ो ना, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगने लग जाएंगे। तो वो चाहती है कि आप हमसे 1000-5000 रुपए यूं ही लेते रहो महीने का, पढ़ो मत। पढ़ने के लिए आप एग्जाम दोगे, पेपर लीक हो जाएगा। अब दो एग्जाम कैंसल, अब पता नहीं अगला कब होगा, तब तक उम्र निकल चुकी होगी, तब तक ये दिक्कत आ चुकी। और इन सब के बाद मोदी जी अपील करते हैं कि 1 साल के लिए विदेश यात्रा मत करो, और खुद मोदी जी यूएई के दौरे पर निकल गए। और उनकी हिपोक्रेसी पर लोगों ने जब सवाल उठाया तो सांसद रवि किशन का जवाब सुनो। देखिए, उनको घूमना है, विदेश यात्रा में उनको आनंद आता है। और 10-15 दिन में, 1 हफ्ता, 4 दिन में पार्लियामेंट में भी आते हैं, 5 मिनट में चले, उनको घबराहट होती है। तो उनको उनको आजाद रहने दो, आजाद पंछी। उनको कोई भी बोझा मत दीजिए, उनके सर पे वो टेंशन में आ जाता है। अच्छा उन्होंने खुद को मुक्त किया, वो वो घूमने फिरने वाले एक आजाद परिंदा है, उसको आप लोग काहे परेशान करते हैं उनको? भाई आप लोग बताओ, देश को एक आजाद परिंदा चाहिए था जो कि हर बात पर विदेश चले जाए, या फिर एक जिम्मेदार इंसान? इस पर मैं आपका राय कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा। और भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी रवि किशन ने कुछ कहा है हमारे महामानव के बारे में, आप खुद सुनिए। कि आवाम को कहा है, कृपया 1 साल गोल्ड ना खरीदें, विदेश की यात्रा ना करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करें, गाड़ियां अवॉइड करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ई व्हीकल, ई रिक्शा, अपने आप को होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम, ऑफिस चल सकता है तो आप बाहर ना निकलें। अब घर से तो आपके सारा खर्च वहीं रुक जाता है। होम फ्रॉम वर्क इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि किशन जी, आप रहने दीजिए, वरना मोदी जी को तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, मगर अपनी इज्जत की भी धज्जियां नाश कर रहे हैं। लेकिन नाजीना भैया, हम तो बेइज्जती कराएंगे। भैया हेलो, इंसान है भाई, होता है, आपके साथ भी होता है ना। सो इज वर्क फ्रॉम होम, काम करें आप घर से रहकर। अब मोदी जी ने फ्यूल बचाने कहा था, तो हमारे प्यारे गोलू मोलू रवि किशन जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? वो भी साइकिल लेकर सड़कों पे निकल गए। जैसा कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये तो एक फोटो शूट है। इसके बाद रवि किशन जी भी अपनी लग्जरी कार में निकल जाएंगे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर
मतलब यार बीजेपी के रवि किशन और मनोज तिवारी के बारे में जितना कम बात किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इन दोनों को भगवान ने इतना खतरनाक भेजा दिया है ना कि इनके भेजे से निकली हुई हर बात किसी को नहीं समझ आती सिवाय इनके। और मोदी जी के इस यूरोप दौरे में सबसे पहले नॉर्वे और बाद में इटली में जो बेइज्जती हुई है ना, वो तो मतलब अलग ही लेवल पर चला गया है। सबसे पहले तो मोदी जी ने मेलोनी के साथ ये वीडियो अपलोड किया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. फिर भाई नैरेटिव को कैसे चलाया जाता है वो आप हमारे देश के गोदी मीडिया से सीखो। पूरी मशीनरी इसके पीछे पड़ गई और सबने मेलोडी जैसे एक चॉकलेट पर एक घंटे का शो चलाया। कुछ वायरल मोमेंट्स में आप लोगों को यहाँ पर एक साथ कंपाइल करके दिखा देता हूँ। में कोई दो राय नहीं है, ये मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स, जबकि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी का नाम है पार्ले इंडस्ट्रीज। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है, इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश। मेरे साथ रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर आप जरूर जुड़िएगा। प्राइम मिनिस्टर ने मेलोडी वाला वीडियो शेयर किया है, उसके बाद से इंडिया में मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? भाई साहब इस सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि मेलोडी में आधी मिठास जो है वो दिल्ली की और बाकी जो आधी है वो इटली वाली। चलो वो तो अच्छा हुआ कि मोदी जी टॉयलेट का वीडियो बनाकर नहीं डाले, वरना गोदी मीडिया तो उसको भी चाटते हुए दिखाई देता। इवन इस पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। मतलब यार देश में गजब की फकीरी चल रही है, किसी को देश से कुछ नहीं लेना देना, सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। न नेता अकाउंटेबिलिटी लेता है, न मीडिया सवाल पूछती है, न जनता को हक मिलता है, न बच्चों को शिक्षा मिलती है और न ही युवा को जॉब मिलता है। वैसे लिस्ट तो काफी लंबी है, जैसे इंडिया में हीट वेव बढ़ता चला जा रहा है और रुपया लगातार पतला होता जा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? वैसे दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।